जनपद पिथौरागढ़ आज राम भक्ति में डूबा नजर आया, जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति समेत कई धार्मिक संगठनों और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने श्री रामलीला मैदान में एक साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही आस्था की गूंज आसमान में गूंजी, नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। जनपद के मंदिरों, स्कूलों और घरों तक में हनुमान चालीसा की सामूहिक स्वर लहरियां सुनाई दी। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने 21,000 पाठ पूरे होने पर लोगों का आभार जताते हुए इसे जन आस्था की ऐतिहासिक मिसाल बताया। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत जिला स्तरीय ट्रायल्स का दूसरा दिन भी जोश और उत्साह से भरा रहा। 10 से 12 वर्ष की उम्र के 201 बच्चों, जिसमें 98 बालक, 103 बालिका ने खेल छात्रवृत्ति पाने के लिए अपना दमखम दिखाया। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चले ट्रायल्स में बच्चों का चयन शटल रन, फ्लाइंग स्टार्ट, ब्रॉड जंप, 600 मीटर दौड़ और मेडिसन बॉल थ्रो जैसे इवेंट्स के जरिए किया गया। हर इवेंट की वीडियोग्राफी कर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई और गणेश जाला ने निरीक्षण कर चयन प्रक्रिया की निगरानी की। 100 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 1500 रुपया प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। बच्चों और उनके अभिभावकों में भारी उत्साह देखा गया। ट्रायल में आए सभी बच्चों के लिए खेल विभाग द्वारा भोजन की व्यवस्था भी की गई। रविवार को 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अंतिम ट्रायल होगा। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र सिंह चौहान ने किया और सहयोग में कई विभागों की अहम भूमिका रही। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस, पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबात, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आज 12 अप्रैल 2025 को पिथौरागढ़ के चौकी वड्डा में एक बवाल उस समय पैदा हुआ जब देवी दत्त, केशव भट्ट और कैलाश चंद्र किसी मामले को लेकर चौकी पहुंचे। जैसे ही वह चौकी के भीतर दाखिल हुए, देवी दत्त ने अन्य व्यक्तियों के साथ गाली गलौज और झगड़ा शुरू कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ने लगा। चौकी प्रभारी आशीष रावत ने स्थिति को संभालने के लिए उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन देवी दत्त और उग्र हो गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे धारा 170 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को बाद में उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल आदि कैलाश जाने वाले यात्री अब गुंजी से ज्यूलिंगकॉम तक चमचमाती सड़क पर सफर करेंगे। बीआरओ ने 36 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पक्का कर दिया है, जिससे यात्रा और भी आसान हो गई है। धारचूला से ज्यूलिंगकॉम की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, जिसमें से 74 किलोमीटर दूरी धारचूला से गुंजी तक है और गुंजी से ज्यूलिंगकॉम तक की दूरी 36 किलोमीटर है। पहले इस सड़क के अधिकांश हिस्से कच्चे थे, जिसके कारण वाहन संचालन में परेशानी होती थी और कई स्थानों पर दुर्घटनाओं का खतरा रहता था। अब बीआरओ की 65 आरसीसी ने गुंजी से ज्यूलिंगकॉम तक 3.75 मीटर चौड़ी सड़क को पक्का कर दिया है। साथ ही सड़क मार्ग पर स्थित नदी नालों पर 5 वैली ब्रिज भी बनाए गए हैं। इससे गुंजी, नाबीकुटी, ज्यूलिंगकॉम का सफर और भी सुगम हो जाएगा। हालांकि नजम से छियालेख और गरबियान से गुंजी तक सड़क में सुधार की अभी भी जरूरत है। पिथौरागढ़ नगर के विण में स्थित आइकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अगर भक्ति रस भी बहे तो समझ लीजिए कुछ खास हो रहा है। छात्रों ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, तो छात्राओं ने अपने नृत्य और गायन से समा ही बांध दिया।
कार्यक्रम इतना शानदार रहा कि मंच भक्ति में डूबा और दर्शक तारीफों में। अभिभावकों ने भी इसे सिर्फ इवेंट नहीं बल्कि संस्कारों की शुरुआत कहा, क्योंकि सच तो ये है जब स्कूलों में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों में नैतिकता और आस्था दोनों पनपती है और स्कूल सिर्फ ज्ञान का नहीं संस्कारों का भी मंदिर बन जाता है। मुंशियारी विकासखंड में हाल ही में हुई भारी ओलावृष्टि ने किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में उगाई गई गेहूं, आलू, साग सब्जी जैसी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे किसानों की मेहनत का सारा फल खत्म हो गया। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन फसलों में लगा दी थी और अब ओलावृष्टि के कारण उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस कठिन स्थिति में प्रभावित किसानों ने प्रशासन से शीघ्र मुआवजा देने की अपील की ताकि वह अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। किसानों ने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से अधिक नुकसान हुआ है वहां का जल्द से जल्द जायजा लेकर मुआवजा वितरित किया जाए। प्रशासन की यह मदद किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, जिससे वे फिर से अपनी खेतीबाड़ी शुरू कर सकेंगे और आर्थिक संकट से उबर सकेंगे। नगर पिथौरागढ़ में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और गर्मी से राहत मिली। आसमान में गड़गड़ाहट के बाद रुक रुक कर कभी आंशिक तो कभी तेज बौछारें हुई, जिससे तपती गर्मी में राहत का एहसास हुआ। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार जनपद में आगामी दिनों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही बिजली और तेज हवाओं के साथ बादल भी छाए रह सकते हैं। यह मौसम किसानों और आमजन के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गर्मी में कमी आएगी और वातावरण में ताजगी बनी रहेगी। पिथौरागढ़ नगर में आगामी 14 अप्रैल को चंडिका मंदिर में भव्य हवन, महायज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और क्षेत्र के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। सोरघाटी की आराध्य देवी मां चंडिका के मंदिर में होने वाला यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मंदिर कमेटी के गोविंद बिष्ट ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे इस पवित्र आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे सफल बनाएं। इस आयोजन से न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामूहिक सहभागिता से समुदाय में एकता भी मजबूत होगी।